Assalamu alaikum. Today we will start metric class biology. This is chapter 1, gases exchange. What is gases exchange and how it occur in plants and animals? गैसेस एक्सचेंज होती क्या है और ये प्लांट्स में कैसे होती है और एनिमल्स में इसका क्या प्रोसेस है? गैसेस एक्सचेंज का मैंने आपको फर्स्ट में फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया था उस प्रोसेस में आपको बताया था कि प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि वो ग्लूकोज बना सके। जब ग्लूकोज बन जाता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये मैकेनिज़्म होता है प्लांट्स के अंदर कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। मींस कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर से ली उन्होंने और सॉइल से वाटर लिया, फिर एज अ रिज़ल्ट क्या बनाया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बाद एनर्जी रिलीज़ हुई ऑक्सीजन की शक्ल में जो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। ये मैकेनिज़्म होता है प्लांट्स के अंदर। रिस्पायरेशन जो हम ह्यूमंस बेसिकली करते हैं उसमें क्या होता है कि रिस्पायरेशन जो एनिमल्स के अंदर होती है, हम ह्यूमन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। ये होता है एनिमल्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं। इस वजह से हम कहते हैं, ये कहावत होती है या ये कहा जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम बाकी प्लांट्स एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इनटेक करते हैं ताकि वो फूड बना सकें और एज अ रिज़ल्ट वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जिसे हम ह्यूमन रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो स्टोमेटा के अंदर होता है, जो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको मैंने बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में बताया था कि लीव्स के अंदर एक पोर्स सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और ये स्टोमेटा गार्ड सेल्स से बने होते हैं। इनके थ्रू क्या होता है कि जब डे का टाइम होता है ये स्टोमेटा ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से। उसके बाद अपने अंदर क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और एज अ रिज़ल्ट ये रात के टाइम बंद होते हैं। जब ग्लूकोज बन जाता है तो ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और रिस्पायरेशन क्या होती है, ये सारे लिविंग सेल्स के अंदर होती है। पहला डिफरेंस ये है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ स्टोमेटा के अंदर होती है जो कि लीव्स के अंदर पाया जाता है, वाइल जो रिस्पायरेशन होती है वो लिविंग सेल्स के अंदर होती है। इन रिस्पायरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि फूड के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होती है, फिर एज अ रिज़ल्ट वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी होती है, ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट है। जब हम फूड इनटेक करते हैं प्लांट्स के अंदर, रिस्पायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है जो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। इन प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज गैसेस विथ एनवायरनमेंट। प्लांट्स जो है गैसेस कहाँ से एक्सचेंज करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है वहाँ पे प्लांट्स की गैसेस एक्सचेंज होती है थ्रू एयर में। एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसे होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में
21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 79% नाइट्रोजन और 1 या उससे लेस कार्बन है। एटमॉस्फेयर में, एयर में 21% ऑक्सीजन होती है और हमारे वाटर में के अंदर जो एनिमल्स हैं वहाँ पर वाटर के अंदर 5% ऑक्सीजन होती है। और जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे डिपेंड होती है, उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ। उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके थ्रू वो रिस्पायरेशन करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जो भी ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन से हम सांस लेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन पार्ट क्या है प्रोटोजोआ का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मेम्ब्रेन थिन हो, मीन्स बारीक हो। परमिएबल, परमिएबल से मुराद है उस मेम्ब्रेन से गैसेस पास हो सकें, उस मेम्ब्रेन से गैसेस पास, क्योंकि गैसेस जब तक पास नहीं होगी, गैसेस की एक्सचेंज नहीं होगी, बाहर से ऑक्सीजन आएगी और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो ये परमिएबल होगी तभी यहाँ से क्रॉसिंग हो सकेगी। एंड लार्ज सरफेस एरिया एज कंपेयर टू बॉडी, कि जो रिस्पिरेटरी सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन जाए तो वो एक्सपेंड हो जाए। ये ऐसे समझें कि अगर हमारा सरफेस एरिया कम होगा तो हम ऑक्सीजन कम ले सकेंगे अपनी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल बलून की एग्जांपल ले लें। बलून दिखने में छोटा होता है, जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो वह बैलून बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं। लंग्स समझ ले बैलून से, वो दिखने में तो स्क्वीज छोटे हैं मगर उनका अंदर से सरफेस एरिया बड़ा है। फिर जब इसके अंदर हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है इन लंग्स के अंदर, तो ये फूल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए रिस्पिरेटरी सरफेस की कि वो उनका सरफेस एरिया बड़ा हो। ह्यूमन के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होती है? इन रिस्पायरेशन ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रिस्पायरेशन इज इन्वॉल्व्ड। ब्रीथिंग कहते हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस को, और गैसेस एक्सचेंज होती है मीन्स एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर से मुराद है हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है और उस सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, मीन्स सेल टू सेल रिस्पायरेशन हो रही है। In human, respiratory surface is the form of organ called lungs which consist of alveoli. हम इंसानों के अंदर जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो एक ऑर्गन है, लंग्स के थ्रू हम सांस लेते हैं और लंग्स खुद alveoli पे कंसिस्ट हैं। alveoli होते हैं एक बैलून लाइक, जिसके अंदर जब हवा जाती है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं। लंग्स खुद भी एक बैलून है ऐसा समझ लें, मगर उनके अंदर एक छोटे बैलून से जिनको हम कहते हैं alveoli। ये पूरा लंग इस alveoli से बना होता है। लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट कैविटी, चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका कलर पिंकिश होता है। और लंग्स, जैसे मैंने आपको हार्ट का बताया था कि हार्ट हमारी एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, इसी तरह ये जो हमारे लंग्स हैं ना, ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं जिसको कहते हैं पेरिप्लूरल मेम्ब्रेन। हार्ट की मेम्ब्रेन थी पेरिकार्डियम और लंग्स की मेम्ब्रेन है प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन लंग्स और इस मेम्ब्रेन के बीच में भी एक फ्लूइड मौजूद होता है, जैसे कि हार्ट के बीच में एक फ्लूइड था, ये बीच में हार्ट पड़ा था और बाहर मेम्ब्रेन थी पेरिकार्डियम। सेम एज इट इज़ लंग्स के साथ भी होता है
के बीच में लंग्स है और बाहर मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इस लंग्स को लुब्रिकेट करता है, गीला रखता है और उसे सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है ताकि ये लंग्स हार्ड ना हो। एज अ कुशन मीन्स उसे सॉफ्टनेस देता है ताकि ये लंग्स हार्ड ना हो सकें। लंग्स आर एंक्लोज्ड इन अ रिब केज। ये जो लंग्स है ना, ये एक हड्डियों के ढांचे में बंद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिब केज। ये देखिए, ये लंग्स हैं और बाहर से रिब्स केज, जो ये हड्डियां हैं, इनके अंदर ये लंग्स पड़े होते हैं ताकि ये लंग्स प्रोटेक्ट रहें। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्यूविलाई। 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। ये एक लंग के अंदर मिलियंस में एल्यूविलाई प्रेजेंट होते हैं, मीन्स छोटे छोटे बैलून्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिलियंस में होते हैं हर एक लंग के अंदर। ईच एल्यूविलस इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। ये एक एक बैलून जो एल्यूविला है, ये अलग अलग से रेस्पिरेटरी सरफेस है। हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन एंड डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इनके जो बाहर पे एक बारीक सी लेयर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इन एल्यूविलाई, और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज होती हैं। जैसे हार्ट के अंदर कैपिलरीज थी, वेजल्स थी, आर्टरीज थी, इनके एल्यूविलाई के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्यों होती हैं? ये एल्यूविलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज इस वजह से होती हैं। ये देखें यहाँ पे एल्यूविलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज, ये वेजल्स आ रही हैं और आर्टरीज। ये वेजल्स और आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है लंग्स के पास, इन एल्यूविलाई के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमने हार्ट में पढ़ा था कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट में जाता है। तो यहाँ पर ये आर्टरीज और वीन्स ब्लड लेके जाती हैं। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। फिर जब यहाँ से यहाँ लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है, वो ब्लड के साथ मिक्स होती है। फिर जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी वो ब्लड अब जाएगा वापस हार्ट की तरफ। एयर पास थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। सबसे पहले एयर आती है हमारे नोस में, नोस के थ्रू। नोस को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स के अंदर हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस और सिलिएटेड सेल्स होते हैं। जो हेयर्स और म्यूकस है, इसका फंक्शन ये होता है, जो हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर है, ये हमारी एयर के अंदर जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, इनको बाहर निकालती है और हमारे नीचे के ट्रैक की तरफ क्लीन और एयर भेजती है। मीन्स एयर हमारी जो नॉस्ट्रिल्स जो हैं, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर्स और म्यूकस है, उसका फंक्शन ये है कि हमारी जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसको क्लीन करना, प्योरीफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया ये कार्टिलेज का बना है। एक होती है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। बोन बहुत ज़्यादा सख्त होती है, कार्टिलेज भी बोन की तरह होता है मगर कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो ये जो ट्रैकिया है, नोस के बाद ट्रैकिया शुरू होता है। ये नोस, उसके बाद ये ट्रैकिया, ये कार्टिलेज का बना होता है और ये रिंग स्ट्रक्चर में होता है। रिंग्स इस तरह से सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर। नोस के बाद एयर आती है ट्रैकिया के अंदर जो कि रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है और कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज का बना हुआ है विच इज़ द ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी, जो कि नेज़ल कैविटी की ओपनिंग है। मीन्स नोस बाहर के बाद ये अंदर जहाँ खुलेगा वो ट्रैकिया में खुलेगा। बाहर तो एटमॉस्फेयर में है नोस के नॉस्ट्रिल्स,
उसके बाद अंदर ट्रैकिया में खुलेंगे। इन ट्रैकिया हैविंग अ साउंड बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। ट्रैकिया के अंदर एक साउंड बॉक्स होता है, मीन्स जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स, जो कि ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया के अंदर जो लैरिंग्स प्रेजेंट होती है उसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। जहाँ पे ये लैरिंग्स खुलेगा उस जगह को कहते हैं ग्लोटिस। लैरिंग्स ओपन इनटू अ ग्लोटिस। अब ग्लोटिस जो है ये लैरिंग्स है। फॉर एग्जांपल ग्लोटिस के ऊपर एक लिड इस तरह से का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ढक्कन की तरह होता है, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का फंक्शन ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी खाने वाली जो पीछे की तरफ दो ट्रैक्ट होते हैं ना, एक सांस लेने का और एक खाने खाने का, जहाँ से खाना अंदर जाता है और एक साइड से हम सांस लेते हैं। तो इस एपिग्लोटिस का फंक्शन ये होता है, जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोटिस के बाद होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये पीछे जो खाने की नाली होती है उसके ऊपर ढक्कन लगा देता है, और जब हम खाना खाते हैं तो सांस की नाली के ऊपर ढक्कन लगा लेता है। तो ये एक ढक्कन की तरह होता है एपिग्लोटिस, लिड लाइक स्ट्रक्चर, which has a lid-like structure called epiglottis। उसके बाद ये ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक एक लंग की तरफ जाएगा और दूसरा दूसरी। ये जो ब्रांच में डिवाइड हो गया उसको कहते हैं ब्रोंकाई। दो ब्रांचेस में जो ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया, यहाँ तक ट्रैकिया था, यहाँ तक ट्रैकिया, उसके बाद ये ब्रांचेस जो निकली दो उनको कहते हैं ब्रोंकाई, जो कि स्मॉल डक्ट्स होती हैं। ये भी कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप कार्टिलेज, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये भी ट्रैकिया ही है, मगर जब ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है तो उसके बाद हमने इसका नाम रख दिया ब्रोंकाई। into two small ducts called bronchi. Each bronchi enter into each lung and it is made up of C-shaped cartilage ring. एक ब्रोंकाई जाएगा एक लंग में और दूसरा दूसरी लंग में। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए ये दो में पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको कह रहे हैं ब्रोंकाई। उसके बाद ये ब्रोंकाई जो बना ये फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होगा इस तरह से, जिनको अब हम कह रहे हैं ब्रोंक्यूल्स। ये जो स्मॉल ब्रांचेस ब्रोंकस से निकली उनको कह रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, जो कि एल्यूविलाई पे ख़त्म होगी। अब इन ब्रांचेस के इर्द गिर्द क्या है, एल्यूविलाई, जो जिसके अंदर हमारी एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होती है। ये हमारी एल्यूविलाई मीन्स ये ट्रैकिया था। उसके बाद ये ब्रोंकाई, फिर ये ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, जिनको हमने नाम दिया ब्रोंक्यूल्स। अब इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक बैग होगा, जिनको हमने कहा एल्यूविलाई। एक बैलून अटैच होंगे सिंपल, जिनको हम कहेंगे एल्यूविलाई या एयर सैक्स। ये होता है लंग्स का स्ट्रक्चर, एल्यूविलाई या लंग्स। ये देखिए ये ब्रोंकाई, फिर ये स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, जिनको हमने कहा ब्रोंक्यूल्स। इस डायग्राम में ये स्मॉल ब्रांचेस हैं, इनको कहा ब्रोंक्यूल्स। अब इनके बाद ये जो एल्यूविलाई यहाँ पे है, ये एल्यूविलाई का स्ट्रक्चर, एल्यूविलाई को एयर सैक्स भी कहते हैं, एयर सैक्स, जहाँ पे गैस एक्सचेंज एक्चुअली होती है।
म्यूकस सिलिया सेल्स, ये एल्यूविलाई हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये एल्यूविलाई, इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज, वीन्स कैपिलरीज ये सब होंगी, जिसकी वजह से ये ब्लड आएगी इस एल्यूविलाई में। एल्यूविलाई में ब्लड आएगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेकर जाएगी थ्रू वीन्स। देयर आर टू फोर्सेस ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। दो फोर्सेस होती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जब हम सांस अपने अंदर इनटेक करें, और एक्सपायरेशन वो होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें। मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन और एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सपायर। एक्स मीन्स बाहर निकालना, इजेक्ट आउट। इन मीन्स इनसाइड। इनसाइड क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं मीन्स सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, तब क्या होता है, ये जो हमारे डायफ्राम है एक बोन, वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, वो नीचे की तरफ हो जाता है और हमारा लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले सकें। और जब हम एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाए, ऊपर की तरफ चला जाता है और हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके। ये देखें, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट इंक्रीज इन इंस्पायरेशन, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन अकर। कॉन्ट्रैक्शन से मरादे इस तरह से डायफ्राम होता है ऊपर की तरफ, फिर जब सांस अंदर आएगी तो इस तरह से हो जाएगा नीचे की तरफ, और जब बाहर जाएगी तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि चेस्ट का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स से मुरादे ये डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। इस डायग्राम में देखें, ये इंस्पायरेशन में है, ये कॉन्ट्रैक्शन मीन्स नीचे की तरफ आ रहा है, और रिलैक्सेशन में ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये थोरेसिक कैविटी जहाँ पे लंग्स पड़े हैं ये सिकुड़ रहे हैं और यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ गया है इसका। ब्रीथिंग इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस विच इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस इन आवर ब्रेन। ब्रीथिंग सांस लेना हमारे बस में नहीं होता, मतलब कि इनवॉलेंट्री जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ब्रीथिंग क्या है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ब्रीथिंग को हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, वो कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग हम के दो टाइप्स होते हैं मीन्स रिस्पायरेशन के, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लें, जैसे हम नॉर्मल इंसान लेते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हमारी एरोबिक रिस्पायरेशन है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ या कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि हमारी डेप्थ वाटर में जो एनिमल्स इंसेक्ट्स रह रहे हैं, या हमारी ज़मीन के अंदर जो इंसेक्ट्स रह रहे हैं, वहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं है। फिर वो जो रिस्पायरेशन करते हैं वो कैसे करेंगे? फिर उस टाइप को रिस्पायरेशन कहते हैं एनएरोबिक, मीन्स जो विदाउट ऑक्सीजन के हम सांस लेते हैं उस रिस्पायरेशन को कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। मगर सम टाइम हम ह्यूमंस और एनिमल्स भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि एनएरोबिक कंडीशन, जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी मसल्स क्या करती हैं कि जो ग्लूकोज हमने बनाया उसको तोड़ देती हैं विदाउट ऑक्सीजन। हम ग्लूकोज तब टूटता है जब हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, मगर ये मसल्स क्या करती हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होता तो ये मसल्स ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ देती हैं विदाउट ऑक्सीजन।
तो उसके नतीजे में क्या निकलता है कि ये ग्लूकोज एंड टूट तो जाता है, मगर एज अ रिज़ल्ट वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही है ना, इसी से ग्लूकोज बनता है ना। और जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। जो आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है ये वही है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर ज़मीन से, फिर ग्लूकोज बनता है और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो जब ये ऑक्सीजन नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये फिर कैसे टूटेगा, फिर ये टूट जाता है, मगर टूटता तो है, उसके नतीजे में ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, लैक्टिक एसिड बनता है। वाटर बनता है मगर उसके साथ लैक्टिक एसिड बनता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और उस लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है और मसल के अंदर पेन होता है। और उस लैक्टिक एसिड को अब तोड़ने के लिए, अब हमारी बॉडी के अंदर एसिड जो बन गया उसको तोड़ने के लिए अब हमें डबल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम इस लैक्टिक एसिड को तोड़ सकें। अब वो डबल ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, क्योंकि पहले तो ऑक्सीजन नहीं थी तो ये लैक्टिक एसिड में आ गया। फिर जब हमें ऑक्सीजन मिल गई तो अब हम वो ऑक्सीजन डबल चाहिए ताकि ये लैक्टिक एसिड को हम तोड़ें। और वो ऑक्सीजन हमें डीप ब्रीथ से आएगी, जैसे कि हम कहते हैं कि गहरी सांस लें। क्यों कहते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डबल ऑक्सीजन आती है जो कि इस लैक्टिक एसिड को तोड़ देती है। उसके बाद रिस्पायरेशन के कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियां होती हैं। फर्स्ट है ब्रोंकीटस। ब्रोंकीटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे इन्फ्लेमेशन, ज़ख़म हो जाते हैं इन द जहाँ जिस ट्रैक के अंदर जो हमारी ट्रैकिया और ब्रोंकीस हैं उसके अंदर ज़ख़म प्रोड्यूस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वो क्यों होता है, वो स्मोकिंग की वजह से भी होता है और कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। सेकंड है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इनमें क्या होता है कि हमारे जो एल्यूविला हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाह हो जाते हैं, टूट जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। वो इस वजह से होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है या स्मोकिंग भी एक कॉज है एल्यूविलाई की डिस्ट्रक्शन में, या हमारे पॉल्यूशन, उसकी वजह से ये होता है। थर्ड है नमूनिया, पिन्यूमिनिया। ये फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एल्यूविला है उसके अंदर लिक्विड या पस भर जाता है। नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है जो समटाइम किसी को पॉल्यूशन से होती है, किसी को पॉलन, जो हमारे फ्लावर से पॉलन गिरते हैं उससे होती है, किसी को स्मोक से होती है, किसी को फर फीदर्स, जो परिंदों के फीदर्स होते हैं उनसे होती है। मीन्स सबकी अलग कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद लास्ट वन है लंग कैंसर, जो कि लंग के अंदर कैंसर हो जाता है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर ये लंग कैंसर हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।